जनवरी है ये मात्र एक महीना नहीं है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला एक सबसे इम्पोर्टेंट महीना है। ठीक है, एग्ज़ाम हमारा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और हमारे पास समय बहुत ही कम है। तो अब हमारे साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं है और क्या करना है कैसे करना है कुछ भी हमें पता नहीं है। तो एक महीने का टाइम है और एक महीने में हमें पढ़कर लाना है 90%, या कहें तो 90 नहीं तो कम से कम आपको 80 से 85% तो लाना ही लाना है। अब ये सब कैसे होगा, टाइम कम है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो ऐसे में क्या करना है, कौन सी चीज़ें हैं, तो अब हम इस वीडियो में सारी चीज़ों को आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले जानिए कि देखिए आपके पास इसके बाद कोई भी चांस नहीं होगा, यानी कि अगर कहें तो इसके बाद जो हमारा जनवरी है, ठीक है, जनवरी देखिए हमारा चल रहा है। अब जनवरी के बाद अगर बात करें तो फरवरी में जस्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, फरवरी में एग्जाम है, आपकी डेट भी आ चुकी है। ठीक है, मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से हैं तो 22 फरवरी से आपका एग्जाम है, अदर स्टेट बोर्ड से हैं तो भी आपका फरवरी में एग्जाम हो नहीं होना है। अब फरवरी के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि जो हमारा गोल है, ठीक है, 90% का, वो गोल हमें अचीव हो जाए। क्या करना है, सारी चीज़ों को एक एक करके आपको समझना है, क्योंकि अगर बात करें तो जो जनवरी है ये मात्र एक महीना नहीं है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला एक सबसे इम्पोर्टेंट महीना है। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें तो जनवरी के बाद जब फरवरी में एग्जाम होगा और आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो आप लोग अंदर से यही सोचेंगे कि अब हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अब ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये जो मंथ है ये आपका बिल्कुल फ्यूचर डिसाइड करने वाला महीना होने वाला है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या आप लोग 12th के हो। ठीक है, दोनों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि आपका जो लक्ष्य है, ठीक है, सबसे बड़ी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, और कुछ भी याद नहीं है, मतलब आपने जो भी अब तक पढ़ाई करी है पूरे साल हमारे में साल जो हमारा निकल गया, अगर बात करें अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई जो भी मतलब महीने हैं वो टोटल जा चुके हैं, बचा क्या जनवरी। अब जनवरी जब आया तो हमें याद आया कि हमें तो कुछ भी याद नहीं है। अब हमारी ऐसी प्रिपरेशन नहीं है कि हम मतलब कि बोर्ड में बैठ सकें और एक टॉपर स्टूडेंट बन सकें। तो क्या करें कैसे करें, कुछ भी याद नहीं है, सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में रखेंगे। मतलब ये तो जो चीज़ें हुई ना मैंने आपको बताया, ये एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है। भले आप लोग बोर्ड एग्जाम एक बार दे चुके हैं, 12th में हैं, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर चलेगा। ठीक है, आपका लक्ष्य किसी से देखिए कम नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। अब आप सोचेंगे कि लक्ष्य अगर कम नहीं होगा सर तो हम लोग मतलब तैयारी नहीं है तो लक्ष्य तो हमारा कम रहेगा ही। तो अब देखिए इसके लिए आपको ये जानना है कि 30 दिन के लिए, मतलब जनवरी की बात करें तो 30 दिन जो आपका टाइम है, जैसे कि जनवरी में आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस 30 दिन में अब ऐसा क्या करें कि हमारा जो सक्सेस है, ठीक है, सक्सेस ये हमें बिल्कुल अचीव हो जाए। तो अब इसके लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही जानना है कि हमें अब बिल्कुल गायब होना पड़ेगा। मतलब गायब होने का मतलब आपको क्या करना है कि अब अपने आप को पूरा 24 घंटे का जो टाइम है, ठीक है, 24 घंटे का जो टाइम है, इस 24 घंटे में कम से कम अब आपको 10 घंटे अपने स्टडी पर देना है। 10 घंटे मतलब सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी। तो देखिए जब 24 घंटे में से आप लोग ये 10 घंटे खुद को देने लगेंगे, यानी कि सेल्फ स्टडी में देंगे, तो अब आपका यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आप उनको पहले जानिए। जब भी देखिए अब आपको पढ़ाई करने बैठना है, इसके बाद अब इसके अलावा पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं। तो मतलब आपको ये सोचना है कि आखिरी बार है, आपको जस्ट कल एग्जाम देना है। मतलब ये सोच अब आपकी होनी चाहिए और इस सोच के साथ अब आपको पढ़ाई करने के लिए बैठना है। अगर ये जो आपका जो गोल है ना, अगर ये 90% का है या मान लीजिए 90 नहीं है, फिर भी आपको कम से कम 80 से 85 का तो कम से कम आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे आपके ये माइंड में चले कि मतलब आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं और कल ही एग्जाम है। और इसके लिए सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट यही है कि आपका एक गोल जरूर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी लक्ष्य आपका नहीं है तो बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं पहुंच सकता। तो मतलब लक्ष्य आपका होगा तभी कर सकते हैं। पास होने के लिए तो आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि पास तो वैसे भी आप हो ही जाएंगे,
ये तो आप मतलब मान के चलिए कि थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो पास हो जाना है। लेकिन जो आपका टारगेट है, जो कि मतलब एक आपकी वैल्यू प्रूव कराएगा, वो है आपका एक गोल। तो गोल सेट करके पढ़ाई करिए, और इसके बाद मतलब ये ना हो कि जब आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आए, यानी कि जब 2024 परीक्षा का आपका रिजल्ट आए, तो ये मतलब सोचना ना पड़े माइंड में कि काश मैंने पढ़ लिया होता। तो मतलब एक पश्चाताप जो होता है वो चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए यही है कि अभी अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में आपको लगा देना है। मतलब अपना टाइम लाना होगा। तो ये कैसे आएगा? तो ये आएगा 1 महीने की इस फुल स्ट्रेटजी से, ठीक है। अब इसमें आप सोचेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए, मैंने बताया कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, या आपने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है, या आपने पूरा पढ़ लिया है, फिर भी कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बिल्कुल शून्य है, तो कॉन्फिडेंट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास अगर आपको अंदर से नहीं होगा तो कुछ भी चीज़ें नहीं होगी। तो मतलब अगर अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए क्या करना है? कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर भय नहीं बनाना अपने अंदर। मतलब जो भी देखिए, आपका सबसे पढ़ाई का तरीका अब क्या होगा कि देखिए, अभी तक आपने जो भी पढ़ा या जो भी नहीं पढ़े, उसके लिए सबसे पहले आपका अब आता है रिवीजन वाला पॉइंट। रिवीजन में देखिए, जो भी चैप्टर शुरुआत के आपको क्या करना है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आप हिंदी लेकर चलिए, मान के चलिए, ठीक है, हिंदी आपका मान लीजिए इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी में आप शुरू के, जैसे कि मान लीजिए शुरू के कम से कम 4 से 5 चैप्टर इस तरीके से आपको पढ़ना है अब कि मतलब उसमें आप एकदम टॉपर हैं, इस लेवल की पढ़ाई करना है हिंदी में, या तो कोई अदर सब्जेक्ट है। मतलब इससे ये होता है कि जैसे आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से लेकर चलेंगे तो मतलब फ्यूचर में जो है आपका जो परसेंटेज अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर डाउन होगा, मतलब किसी विषय में अगर डाउन है आप लोग, तो वो आपका इसमें कवर हो जाता है। तो मतलब रिवीजन करने के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन बैंक को ही ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक पूरी की पूरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक खजाना होता है। तो आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी अगर मैथ की बात करें तो उसमें फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कम से कम फॉर्मूले ही याद कर लेते हैं तो एक जो लेवल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो तो पता चल ही जाता है। अब अगर आप फार्मूले के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मान लीजिए आपका जो फुल क्वेश्चन का आंसर है, पूरा सॉल्यूशन जो है आप नहीं ला पाते, फिर भी अगर आप फार्मूले में रख के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत कम से कम स्टेप 2 स्टेप करेंगे तो क्या होता है, क्वेश्चन में जो आंसर आया आपका वो लगभग आपका नंबर पाने के योग्य बन जाता है। जैसे डेरिवेशन फिजिक्स की बात कर लीजिए, फिजिक्स में अगर आप मान लीजिए पूरे बुक में आपके 40 डेरिवेशन है, ठीक है, 40 मान के चलिए, 12th फिजिक्स की बात करें, 40 अगर डेरिवेशन होंगे तो उसमें से अगर आप मोटा मोटा कम से कम अगर 30 दिन में कम से कम 20 क्वेश्चन ही कर लेते हैं डेरिवेशन के, तो उसमें से आपका लगभग काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन उनमें से आया तो मतलब एक कॉन्फिडेंट रहेगा, जैसे कि आप पेपर में 50 से 60% पेपर को सही कर देंगे, और अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुई रहेगी तो कॉपी की जो है वो एक वैल्यू बन जाती है। और इसी लेवल से आपको करना है। बाकी हर एक वीक में आप रिवीजन करना है अपने आप को, मतलब पूरी तरह से यूट्यूब पर जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं आप उनको अच्छे तरीके से करिए। पीछे का जो भी चीज़ें आप पढ़ते जाइए उसको रिवीजन आपको ज़रूर से करना है, ठीक है। बाकी इतना तो टाइम आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही ये चांस है कि अब आपको सिर्फ टॉपर की तरह पढ़ना। टॉपर की तरह मतलब ये होता है जैसे आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर इसके लिए मैंने बताया कि शॉर्ट नोट्स के अलावा कोई चांस नहीं। क्योंकि अगर बात करें, आप अगर बुक लेकर बैठेंगे तो बुक से आप कितना ही पढ़ेंगे, क्या ही करेंगे, तो मतलब आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचेगा। इसके लिए आप मतलब एक पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, कोई भी सब्जेक्ट हो। अब ये नहीं है कि मान लीजिए आप हिंदी का ही बनाएंगे, इंग्लिश का ही बनाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के लिए ये लागू होता है। आपको पूरा पाठ्यक्रम में यही चीज़ पहले करना है। एक दिन बैठ जाइए और उसको मतलब जैसे एक दिन नहीं, आज ही वीडियो देखिए और आज ही ये सारी चीज़ें डिसाइड करिए। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक से सारी चीज़ें आप पढ़ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुक से आप लोग पूरा मतलब ढूंढते रहे कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे, क्योंकि बुक में ये चीज़ें नहीं मिलेगी। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो है आपका यहाँ पर कि आपको जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, सबसे पहली बात यही है। जो मान लीजिए
आपके पिछले 3 सालों के, ठीक है, पिछले 3 सालों के, जैसे कि 2024 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो इससे पहले आपको क्या करना है, 23 का, 22 का, ठीक है, और 21 में जैसे पेपर हुआ था जो आपका बाद में उसका मिल जाए, या नहीं मिला तो आप 20, यहाँ पर इतने आपके कम से कम 20 तक के जो पूरे के पूरे पेपर हैं इनको आप सॉल्व करने बैठ जाइए और इसी पेपर को सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। मतलब इससे देखिए, जब आप पेपर सॉल्व करके इनको जाएंगे प्रीवियस ईयर की, तो आप जब पेपर देने बैठेंगे तो वहां पर जो आपका पूरा का पूरा आत्मविश्वास है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंट है वो एक मतलब अलग ही लेवल पर रहता है और इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे आप मतलब कॉपी लिखने के सारे तरीके, ये सब चीजें जानकर इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक से जो है पूरा मतलब स्कोर करेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी आपको टाइम टेबल क्या करना है, कैसे करना है, तो ये देखिए कोई भी आपसे बता रहा है तो ऐसा नहीं है, आपको पूरा पूरा टाइम अपने से डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब टाइम तो आप अपने से खुद से डिसाइड करेंगे कि कब पढ़ना है, क्या करना है, तो ये चीजें आपको करना है। बाकी हार्ड वर्क से ज्यादा आपको स्मार्ट वर्क पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 30 दिन का टाइम है और 30 दिन मतलब एक बहुत ही कम समय होता है और इस कम समय में अच्छे अंक स्कोर करने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा अब मेहनत करने पर लग जाना है। मतलब 30 दिन के बाद आप कुछ भी करेंगे तो ये डिसाइड मतलब ये मतलब वैल्यू नहीं रहेगी कि आप बाद में क्या करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं। आप अभी जब करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में प्रेशर बनेगा और प्रेशर में आप जो है परसेंटेज नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी सजेशन दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये जो मैं शुरू में बताया हूँ ये चीज़ें आपको अपने माइंड में बिल्कुल 100% हर एक क्षण होनी चाहिए कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जब भी एग्जाम आपका मतलब कल ही एग्जाम है, ऐसी पढ़ाई करनी है। और अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं 1 महीने, तो 1 महीने में बिल्कुल आप कम से कम नहीं तो 85 तो आप ले ही आएंगे और 85 अगर ले आते हैं तो ये भी काफ़ी बेस्ट स्कोर रहेगा। और बस यही महीना है, इसके बाद आपका एग्जाम है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी हैं और बाकी पढ़ना कैसे है, क्या करना है, तो वो तो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।